Brought to you by DDK Kebab and Grill. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैं शायर और ख्वाब में मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट बासित जलीली। नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में अदबी प्रोग्राम में उन शोरा से कराते हैं जिन्हें उर्दू अदब में जिनका एक बहुत मकाम है, जिन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों से अपनी मेहनत से एक मकाम पैदा किया। हमारे दरमियान एक ऐसे ही शायरात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। एक किताब के मुसन्निफ़ हैं जो आजकल ह्यूस्टन आए हुए हैं एक मुशायरे के सिलसिले में, जो कि मुनक़िद हुआ ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन के। और जनाब एलुमनाई के जो रूह रवां हैं जनाब परवेज़ जाफ़री साहब, उनकी मेहरबानी से मुझे ये मौका मिला कि मैं जो शोरा वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊँ। इसी सिलसिले में आज हमारे दरमियान जनाब राजेश रेड्डी साहब मौजूद हैं। मैंने इनका कलाम सुना, बहुत खूबसूरत कहते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश रेड्डी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आवर शो। शुक्रिया बासित भाई, शुक्रिया आपने वक्त निकाला, मैं बहुत ममनून हूँ। मैं मेरे और जो हमारे मुंतज़मीन हैं TV1 के, हम सब जो हैं आप। नहीं, मैंने भी इस TV1 का नाम बहुत सुना है और आप बहुत इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि शोरा और सामीन के बीच एक रिश्ता कायम रहे। जी जी, और वहाँ तक आप पहुँचाएँ, ये बहुत अच्छा काम है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को। बहुत 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 शुक्रिया। बाकायदा आगाज़ करते हैं इंटरव्यू का, तो मैं एक रिवायती सवाल है, वो ये कि शायरी का आगाज़ कैसे आपने किया? शायरी का आगाज़ तो दरअसल कॉलेज के ज़माने से ही हो गया था। मैं पहले गीत वगैरह लिखता था। अच्छा। और उसके बाद मतलब पढ़ना लिखना और ये मुशायरे सुनना, ये सब सिलसिला तो था ही, शौक़ था। लेकिन जब गज़ल की तरफ और सुनते सुनते फिर पढ़ते पढ़ते गज़ल की तरफ रुझान हुआ और गज़ल कहने लगा, लोगों को ठीक लगने लगी, तो फिर गज़ल शौक़ नहीं एक जुनून बन गई। अच्छा। और फिर ये हुआ कि गज़ल की तरफ मैं गया और गज़ल ने मुझे अपना लिया और अब ये है कि गज़ल ही सब कुछ है मेरे लिए। तो आप जब आपने शायरी का आगाज़ किया तो किसी शायर से आप मुतासिर हुए हो के लिखी आपने? किसी का ख़ास कोई कलाम पढ़ के? होता है कभी कभी ऐसा भी। जी जी। तो कोई ऐसा था? ये वो ज़माना था जब मुशायरे पर और के स्टेज पर और अदब में भी बहुत अच्छे और बड़े शायर छाए हुए थे। अच्छा। जिसमें बशीर बद्र साहब, निदा फाजली, शहरयार, ये सब लोग, और उनसे भी सीनियर के जो अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब, इन सब को सुनने बड़े नाम बाद में इनके साथ पढ़ने का भी मौका मिला। उनके साथ स्टेज पर बैठ कर और उन्होंने हौसला अफजाई भी की, पसंद किया। और जहाँ तक उस्ताद की बात है या जिनको जो इंस्पिरेशन वाली बात है, ये सब सीनियर शुरा पसंद आए। कहीं ना कहीं आप सुनते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन अगर इंस्पिरेशन वाली बात है और उस्ताद वाली बात है तो मैं गालिब को अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया है। यही वजह है कि आप जो है गज़ल की तरफ ज़्यादा माहिर हैं। जी जी जी। आप गज़ल ही लिखते हैं। तो नज़्म आपने क्यों नहीं लिखी आखिर? कोई वजह इसकी ख़ास? या जैसा आपने कल देखा भी होगा, मैं कहीं अंदर से मेरे घर में भी, मतलब हमारे घर में सब म्यूज़िक वाले लोग हैं। अच्छा। हमारे वालिद साहब, हमारे बड़े भाई साहब, तो लिखने पढ़ने वालों में मैं हूँ अकेला। अच्छा। जो शायरी की तरफ आया। और हमारी रगों में या हमारी फैमिली में म्यूज़िक है, मौसीकी है। तो एक जो मौसीकी जो अंदर है तो लिरिकल पोइट्री करवाती है। जी जी, है ना। तो चाहे वो गीत हो चाहे गज़ल हो, तो इसलिए शायद नज़्म की तरफ रुझान नहीं हुआ। और वो जिस पोइट्री को आप लिरिकल पोइट्री कहते हैं, जिसमें ये भी गज़ल है, जिसमें रिदम ज़्यादा हो और जिसको गाया भी जा सके, कई तरन्नुम से पढ़ा जा सके। जी, तो और फिर यूँ है कि जो ख़ानदान में म्यूज़िक रहा तो मैंने सिर्फ अपनी गज़लें नहीं, अच्छा, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें
और शुअरा की गज़लें भी कंपोज़ की। गालिब का जो कलाम है उसका तो सीडी भी रिलीज़ हुआ, जिसको तलत अजीज़ ने गाया, रूप कुमार राठौड़ ने गाया और वीनस कैसेट कंपनी ने उसको रिलीज़ किया। तो एज ए कंपोज़र भी मेरा थोड़ा बहुत काम है। वहाँ के टीवी सीरियल्स में मैंने टाइटल सॉन्ग लिख के कंपोज़ किए। अच्छा, तो ये सब चाहिए। तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इस लिहाज से, मौसीक़ियत के लिहाज से कि आपकी फैमिली के अंदर है। उस बात का मुझे अंदाज़ा ख़ुद भी हुआ कि जो कल मैंने आपका मुशायरा सुना और आपका जो तरन्नुम था वो वाकई दिल को लुभाने वाला था। बहुत अच्छा तरन्नुम आप उस एक सवाल मेरे जहन में कभी कभी उठता है और हमारे नाजरीन भी चाहेंगे कि वो हम आपसे सुने। ये शायरी क्या है? आप इसे किस तरह समझते हैं? कि ये बहुत आसान और बहुत मुश्किल सवाल है। जी जी। मतलब ये कहना कि आर्ट क्या है, फ़न क्या है, या शायरी क्या है, ये कहीं कुछ है जो उतरता है। अच्छा, ये जो बाकी जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, रदीफ़, काफ़िया, मीटर, बहर, ये सब जो है ये आदमी सीख सकता है और करता है। उसको वो काम करना ही है। अच्छा, कोई भी आप फील्ड में आप जाएँ, क्रिकेट में जाएँ या किसी, तो आपको रियाज़ करना है, सीखना है, बेसिक्स तो आपको लेनी होंगी, जानना ही होगा। लेकिन जो उस बेसिक को आर्ट बनाता है वो कुछ और होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर से आता है। तो वो जी गॉड गिवन है, वो आपको जो है वो वदियत है। मुझे कोई इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि ये जो शेर कहे ये मैंने कहे हैं और ये जो दाद मिल रही मुझे मिल रही है, ये नहीं है। मेरा काम उसको टेक्निकली समझना, सीखना, और वो जारी है। लेकिन कोई कहीं कुछ और है, कोई है जो काम करवा रहा है, जिसने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं वो कर रहा हूँ। चलिए, आपने जिक्र किया शायरी का, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी शायरी हमें सुनाइए ताकि हमारे नाजरीन बहुत मुश्ताक हैं इस बात के। अच्छा, ये जो पहले सवाल को मैं थोड़ा और बात करूँ कि आपने कहा कि ये तो मैंने जो जवाब दिया फ़न का या किसी भी टैलेंट के बारे में है जो लागू होता है कि वो बेसिक टैलेंट कहीं से आता है और बाकी आप उसको रियाज से अपने वो करते हैं। लेकिन शायरी का सवाल ये है कि और फ़न में शायद ज़िंदगी उस तरह से इन्वॉल्व ना हो। क्रिकेट में ज़िंदगी उस तरह से इन्वॉल्व, आप बैट है, बॉल है, फील्डर्स हैं, चौके छक्के आप मार रहे हैं, सितार आप बजा रहे हैं, शहनाई आप बजा रहे हैं, या कोई और फ़न या डांस। लेकिन ज़िंदगी, ख़याल, थॉट, इमेजिनेशन, ये सब शायरी में, जो अदब में है, अदब का काम और अदब का जो रोल है वो कहीं आगे है, वो कहीं आगे, जिसमें आप इंसान के सिर्फ दिल ही को नहीं, बाकी चीज़ें जो है, जब मौसीकी की जो बाकी जो फील्ड है वो आपके दिल को छूते हैं और आपको रूहानी सुकून भी पहुंचाते हैं। लेकिन शायरी एक ऐसी या अदब एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जो आपके ख्यालों में झनकार पैदा करती है कि हम ज़िंदगी क्या है, क्या है। अब ये जो हम देख रहे हैं दुनिया, इस पर सितार नहीं काम कर सकती, वो इस पर वायलिन काम नहीं कर सकती, इस पर शायरी लफ्ज़ काम करेगा जो कहेगा कि ये क्या दुनिया है और उसके बारे में कुछ कहना है, उसको फ़न बना के। तो ये शायरी का रोल जो है और उसकी ज़िम्मेदारी भी। जी, तो आप ये समझते हैं कि शायरी जो है वो इंसानों की ज़हनी नशोनुमा में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौमों की ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल जी। तो ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान में शायरी हो रही है जी, लेकिन अगर अखलाकी तौर पे और बहुत सारे हम एंगल से देखें जी, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जी। तो क्या समझते हैं आपके शायरी ने वो रोल अदा नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए था? मजिद भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल ऐसा है कि मैं भी खुद भी इससे बार बार परेशान होता हूँ और कि आखिर क्या है कि इस ज़माने में एक से एक बड़े थिंकर हुए जी, जिन्होंने दुनिया को सूफ़ी लोग हुए कि जिन्होंने दुनिया में मोहब्बत बांटी, मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन उसके बाद भी नफ़रतें फैल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि सूफ़ियों ने अपना काम नहीं किया, सूफ़ियों के कहने में कुछ कमी रह गई, या कबीर के कहने में कुछ कमी रह गई, या रहीम के कहने में कुछ कमी रह गई। ये पोइट्स अपना काम कर गए और वो करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन नफ़रतें या इंसान का जो जहन है, इंसान की जो कमज़ोरियाँ हैं, वो हावी हैं। और मुल्क के ख़ासतौर हिंदुस्तान पाकिस्तान का है और बाकी दुनिया में भी हम देख ही रहे हैं। तो अदब अपना काम करता है, हर अहद में उसने किया है, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने अपना रोल कम अदा किया। तो फिर क्या वजह हुई आखिर? क्या कहाँ भूल हुई हमसे
कहाँ इंसान से भूल हो गई है कि वो इंसान की भूल ये है कि इंसान की है कि वो इंसानियत की हद तक पहुंचने से पहले वो गिर चुका है। इंसान बहुत कम लोग हैं जो गालिब ने भी कहा है जी हाँ कि आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, तो हम सब आदमी हैं, इंसान कहाँ है। और ये जो इंसान बनाने वाली जो शायरी है, इंसान बनाने वाली जो पैगाम है, ये पहुँच नहीं रहे। लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं और दाद दे देते हैं और चले जाते हैं, उसको समझना। तो फिर जहनी जो सोच है उसको कैसे शायर बदलेगा? देखिए ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शायरी जो है वो दिलों को और जहनों को बदलने का एक सलाहियत रखती है। जी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है एक्चुअली। ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि इतना सब जवाब आपके पास नहीं है, इसका मतलब? इसका जवाब यही है कि इंसान उस सतह पर आने को तैयार ही नहीं है। और जो दूसरी ताकतें हैं जो इंसान की निचले स्तर पर ले जाने वाली, जो निचले लेवल पर ले जाने वाली, वो ज़्यादा ताकतवर है। और वो एक दूसरे में नफरत पैदा करना, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचना या कहना, वो हावी है। अच्छा, आपकी मैंने कुछ गज़लें सुनी, माशाल्लाह ने बहुत अच्छा लिखा। और तो कुछ ऐसी कोई गज़ल जो कि इसी के मुनासबत से हो, कोई ऐसा पैगाम आपकी गज़ल में हो, अगर हो तो इरशाद फरमाइए। जी, आज के हालात पे, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के हालात पर और पाकिस्तान और जिन मुद्दों पर हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं, मतलब है कि गीता हूँ कुरान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं। शेर है जी, इरशाद। जिंदा हूँ सच बोल के भी, वाह, जिंदा हूँ सच बोल के भी, सच बोल के भी, देख के खुद हैरान हूँ, देख के खुद हैरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं। शेर जी। इतनी मुश्किल दुनिया में, इतनी मुश्किल दुनिया में, क्यों इतना आसान हूँ मैं, क्यों इतना आसान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं। और एक खास शेर जी। चेहरों के एक जंगल में, चेहरों के एक जंगल में, खोई हुई पहचान मैं, खोई हुई पहचान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं। तो जो आपका सवाल था जी कि गीता और कुरान हम पढ़ते तो हैं जी, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, और जो इंसान है उसको उसकी बेकदरी हो रही। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला आपकी ये जो दुआ है आपने की है इसको कबूल करेगा। शुक्रिया। क्योंकि इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है तो ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप सुन रहे हैं हमारे बहुत अच्छे शायर जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब राजेश रेड्डी साहब। इनका कलाम बहुत खूबसूरत है। कहीं नहीं जाइएगा, मुझे यकीन आप जाएंगे भी नहीं। तो आपसे दोबारा मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
brought to you by DDK Kebab and Grill. वेलकम बैक नाजरीन। चलिए, जहाँ से राब्ता टूटा था वहीं से हम फिर जोड़ते हैं। हमारे साथ राजेश रेड्डी साहब जो है मौजूद हैं। तो रेड्डी साहब, ये बताइएगा जी कि आप कई दफ़ा अब आपका आना हुआ, अमेरिका आए, यूरोप गए, आपने बहुत जगह पढ़ा, आप वेल नोन एक पोइट हैं हमारे उर्दू अदब के। कैसे देखते हैं आप उर्दू अदब का मुस्तकबिल यूरोप में, अमेरिका और कनाडा में? ये इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। मजीद भाई, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इन सब ममालिक में सफ़र करने का मौका मिला और बहुत अच्छे सुनने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले ऑडियंस मुझे मिली। और ये सब मेरा अपना ये मानना है, ख़ास तौर से उर्दू ज़बान के बारे में जी, जो सब जगह का मसला शायद पाकिस्तान में ना हो लेकिन हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के बाहर जो मैं महसूस करता हूँ कि ये वाहिद ज़बान है दुनिया की। अच्छा, उर्दू वाहिद ज़बान है दुनिया की जो पढ़ी कम जा रही है, सुनी और सराही और समझी जा रही है। वाह। इसकी स्क्रिप्ट लोग, ऐसे लोग जिसके दीवाने हैं जो हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो लोग स्क्रिप्ट नहीं जानते, लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो उसको एंजॉय करते हैं, जो उसको सुनना चाहते हैं, तो ये शायद ही कोई दुनिया की दूसरी ज़बान ऐसी हो जो इतनी पॉपुलर हो, इतनी सुनी और सराही जाती हो, लेकिन पढ़ी कम जाती हो। कुछ अपनी कोई गज़ल सुनाइए। जी जी। एक मतलब हमारी आज की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जी, हम सब लोग ऐसी शायद ज़िंदगी जी रहे हैं कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मसरा है। जी वाह। जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक हर इंसान के कई कई पहलू होते हैं, कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं मालिक है, कहीं नौकर। और ये शेर, मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, वाह, मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, वाह वाह, किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। वाह वाह वाह। मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और एक मतलब और एक दो शेर आज की ज़िंदगी, आज के माहौल, आज की दुनिया के हवाले से, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो आए दिन मारकाट मची हुई है, जी जी, बम धमाके हों, गोलीबारी हो, और हम अखबारों में पढ़ते इतने मरे, इतने घायल। जी जी। हम सोच नहीं पाते कि जो बाकी बच गए हैं घर में, उन पर क्या गुजर रही होगी, उनका क्या हाल है। और ये मैंने शेर में बांधने की कोशिश की कि यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। एक आदमी मरता है। वाह। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। वाह। लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह वाह। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स। वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। वाह वाह वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और ये शेर ह्यूमन साइकोलॉजी आप और हम सब जी रहे हैं कि मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का। वाह। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। वाह वाह। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह, शुक्रिया। तरन्नुम से पेश करूं? जी जी जी, इरशाद इरशाद। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, वाह वाह, बाकी है, इस परिंदे में जान
बाकी है जाने कितनी उड़ान बाकी है। और शेर, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन। वाह वाह वाह, जितनी बटनी थी वाह वाह, बट चुकी ये ज़मीन। वाह, अब तो बस आसमान बाकी। वाह 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 वाह, बहुत बाकी खूबसूरत है, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर देखें, टीवी पर हम रोज़ दुनिया देखते हैं, और ये शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है। वाह वाह, अब वो दुनिया अजीब अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, बाकी है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ज़िंदगी का सिलसिला, इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, एक नया इम्तिहान। वाह 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 वाह, शुक्रिया। बाकी है एक नया इम्तिहान बाकी है। और इस गज़ल का आखिरी शेर, खास शेर जी, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुँह में ज़बान वाह, बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी। शुक्रिया। गज़ल ने अपना सफ़र कैसे तय किया, जो जदीद गज़ल की तरफ आई, उस पर कुछ आप फरमाइएगा। जी, मैं गज़ल का स्टूडेंट हूँ, और रिवायत से लेकर आज तक का जो सफ़र है, हम देख ही रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है, और जो जदीद गज़ल या आज की गज़ल जिसे कहेंगे, वो कंटेंट के लेवल पर बदली है। अच्छा, फॉर्म तो लगभग तकरीबन वही रहता है, रदीफ़, काफ़िया, मीटर और सब कुछ, लेकिन क्राफ्ट के लेवल पर भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है और बदल रही हैं चीज़ें, नई नई रदीफ़ें लाई जा रही हैं। क्योंकि ज़्यादा इश्क़ शायरी होती थी गज़ल में, पहले तो ये है ना, ट्रेडिशनल रुखसार की बात और ये वो, और या फिलोसफिकल बातें है ना, ज़िंदगी और मौत और ये सब होता ही है। जी जी, लेकिन गज़ल के मिसरों में ज़िंदगी धड़के, वो जदीद वो आज की जो है, आप अपने मसाइल को भी ले आए हैं, मसाइल अपने आसपास को ले आए हैं, अपनी दुनिया को ले आए हैं, हम जो ज़िंदगी रोज़ जी रहे हैं उसको ले आए हैं। ये सब जो शायर देख रहा है, सोच रहा है, जो जी रहा है, एहसासात हैं उसके तर्जुमानी वो अपनी गज़ल में कर रहा है। तो गज़ल ये कि मिसरों में ज़िंदगी धड़क रही है। जी जी, तो यही आज की गज़ल की खूबी है। मैं, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है कि मैं आपसे कुछ थोड़ी सी और आपकी शायरी सुनूं, जो भी वक्त हमें मिल रहा है। हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि इतना खूबसूरत कलाम हमें दोबारा सुनने को मिले, तो आप इरशाद। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। वाह, ये गज़ल पंकज दास साहब ने गाई। अच्छा, और एल्बम में भी है। मैं एक सेकंड लूँगा नाज़रीन, मैं आप लोगों को बतलाना भूल गया कि राजेश साहब की बेशुमार गज़लें जो हैं, जो प्रोमिनेंट किस्म के सिंगर्स हैं उन्होंने गाई हैं, उसके अंदर ये ख़ुद भी बताएंगे आपको। तो हम कंटिन्यू करते हैं जी, इरशाद। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा
होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और एक शेर जी इरशाद। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, वाह, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। शुक्रिया। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और खास शेर, गज़ल का शेर सुना रहा हूँ न। यहाँ हर शख्स अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजेश भाई। ईमानदारी की बात यह है कि मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे आपकी शायरी सुनकर बहुत लुत्फ़ आया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत मज़ा आया, मुझे यकीन है आपको भी आया होगा। तो इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात करते हैं किसी इसी तरह के राजेश रेड्डी के साथ। शुक्रिया। Brought to you by DDK Kebab and Grill.